और उससे मदद करने पर थैंक्स कहती है। वो सैंग से कहती है कि मुझे खुशी है तो मेरी मदद करने आए, और इससे ज्यादा इस बात की खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। रायन अपनी दोस्त को इन सब के बारे में बताते हुए कहती है कि ये मेरी मेहनत का असर है कि मेरी सजा खत्म होने वाली है। मैं समझ गई हूँ ये वही लड़का है जो मेरी किस्मत में है। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि भविष्य बताने वाले ने तो कहा था जब तुम्हारे माफी मांगने के दिन पूरे हो जाएंगे तब वो लड़का तुम्हारे सामने आएगा। रायन कहती है कि मैं सैंग को वहाँ पे देखना चाहती हूँ। पुलिस स्टेशन में केस की तीसरी गवाह रायन को ढूंढने के लिए सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही थी। यही कैमरे में देखता है रायन के पास बस में बैठने से पहले एक छाता था, लेकिन बस से उतरते वक्त उसके पास छाता नहीं था। यही कैमरे में रायन का चेहरा गौर से देखता है, लेकिन अभी उसे पता नहीं चलता कि ये रायन ही थी। रायन घर आकर सैंग के बारे में सोच रही थी तो वो सोचती है कि मैं बाकी के 6 दिन तुम्हारा नाम लेकर माफी मांगूंगी ताकि माफी मांगने के आखिरी दिन तो मेरे हो जाओ। अगले दिन रायन पहाड़ पे आके माफी मांगते हुए गॉड को रायन बताती है कि जब मेरी माफी के दिन पूरे हो जाएंगे तो उसी को मेरे पास भेजना। रायन को वहाँ से वापस आते हुए पता चलता है कि जिस होटल में वो आती थी वो होटल जल गया है और उसकी मालकिन भी मर गई है। ये जानकर उसे बहुत अफसोस होता है। यही को होटल के मालकिन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि उस औरत की मौत दम घुटने से हुई थी और उसने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खाई हुई थी। यही कहता है कि उसे कोई जानबूझकर भी बेहोश कर सकता है। इधर रायन अपने क्लिनिक से सैंग को कॉल करके बताती है कि तुम्हारे डॉग का वजन ज्यादा है, इसलिए तुम्हें उसका चेकअप करवाने मेरे पास आना चाहिए। सैंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा और कॉल कट कर देता है। रायन सोचती है कि सैंग सोच रहा होगा कि मैं सुबह सुबह पैसे कमाने के चक्कर में इधर उधर फोन करती हूँ, और ये बात सोचकर वो परेशान हो गई थी। सैंग डॉक्टर को लेकर रायन के क्लिनिक आता है तो वहाँ पर जय उसे बहुत देर देखने के बाद कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। तो सैंग कहता है कि अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं। जय अपने बारे में बताता है कि मैं मर्डर केस देखने वाला ऑफिसर हूँ। तो सैंग जवाब देता है कि तुम इस जन्म में भी वही काम कर रहे हो, लेकिन यही को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आती। यही रायन के ऑफिस आता है तो उन दोनों को देखकर डोंगचल सैंग को बताता है कि ये दोनों बहुत जल्द कपल बनने वाले हैं। सैंग अपनी बारी आने पर रायन के ऑफिस आता है। रायन उसे कहती है कि डोंगचल का वजन कम करने के लिए तुम्हें इसे वॉक पर ले जाना चाहिए और उसको गोश्त कम खिलाया करो। तभी रायन की नजर उसके माथे पे पड़ती है जहाँ पे चोट लगी हुई थी। रायन उससे पूछती है कि क्या ये कल लगी थी, और वो उसकी चोट पर दवाई लगाती है। तभी रायन हिम्मत करके उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए सैंग मान जाता है। रात को रायन डिनर के लिए लव रूम में आती है क्योंकि सैंग ने उसे यहीं पर बुलाया था। रायन को डिनर पर आने से पहले उसकी दोस्त ने कहा था कि आज के खाने का बिल तुम देना ताकि सैंग तुम्हें पसंद करे। सैंग रायन के कहने पर खाना ऑर्डर करता है तो रायन बिल का सोचकर परेशान हो जाती है।